तो दोस्तों आज हो गई है 26 दिसंबर और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वही दोस्तों, खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं और बीजेपी की करारी हार होते हुए देखते हैं, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, किसानों की घर वापसी होते ही सामने आई है मोदी सरकार की मंशा। कृषि मंत्री ने दिए हैं फिर से कृषि कानून लाने के संकेत। आप लोगों को बताते चले, देश के कृषि मंत्री ने मोदी जी की माफी का अपमान किया है, यह बेहद ही निंदनीय है। अगर फिर से कृषि विरोधी कानून आगे बढ़ाए तो फिर से अन्नदाता सत्याग्रही होगा। पहले भी अहंकार को हराया था, फिर हराएंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का यह ट्वीट मोदी सरकार के कृषि मंत्री के उस बयान के बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि हम एक कदम पीछे हटे हैं लेकिन आगे फिर बढ़ेंगे। कृषि मंत्री के इस बयान से मोदी सरकार की मंशा जाहिर हो गई है और इससे साफ संकेत है कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद केंद्र सरकार एक बार फिर से कृषि कानून लेकर के आ सकती है। और वहीं कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद हाल ही में निरस्त किए गए तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को वापस लाने की बड़ी साजिश कर रही है। इसके मद्देनजर पार्टी ने इन चुनावों में बीजेपी को पराजित कर उससे सबक सिखाने की लोगों से अपील की है। यहाँ पर यह जबरदस्त तरीके से कांग्रेस पार्टी बरसी है नरेंद्र सिंह तोमर के इस बयान पर कि हम पीछे हटे हैं, एक बार फिर बढ़ेंगे आगे। ये यहाँ पर संकेत दे दिया है मोदी सरकार ने कि एक बार फिर से आ सकते हैं कृषि कानून। एक और बड़ी खबर बताते चलें, हरिद्वार में धर्म संसद को लेकर के विदेशी मीडिया में घिरी है मोदी सरकार। हरिद्वार में धर्म संसद नामक कार्यक्रम में मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने और लोगों को हिंसा के लिए उकसाने के मामले को विदेशी मीडिया ने खासी तवज्जो दी है। इस घटना पर पुलिस की कार्रवाई और उस पर भारत के सत्ताधारी दल की चुप्पी से जुड़ी खबरें अमेरिका से लेकर के पाकिस्तान तक के अखबारों ने अपने पन्नों पर छापी हैं। आप लोगों को बताते चले, अमेरिका के जाने माने अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस घटना की खबर को अपने पन्ने पर जगह दी है जिसका शीर्षक है कि हिंदू आतंकवादियों ने मुसलमानों की हत्या का आह्वान किया, भारत के नेता चुप। और वहीं आप लोगों को बताते चले, अभी तक इस मामले में पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है और ना ही किसी की यहां पर गिरफ्तारी हुई है, जिसको लेकर के जबरदस्त फजीयत का सामना करना पड़ रहा है मोदी सरकार को देश दुनिया में। एक और बड़ी खबर बताते चलें, कर्नाटक में फिर होने जा रहा है नेतृत्व परिवर्तन। सीएम बसवराज बोम्मई के भावुक बयान के बाद तेज हुई हैं अटकलें, बीजेपी में मची है अफरा तफरी। आप लोगों को बताते चलें, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के भावुक संबोधन के बाद राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा के लिए एक नया संकट सामने आ सकता है। आप लोगों को बताते चलें, सीएम ने भावुक रूप से संबोधित करते हुए कहा है कि पद और रुतबा समेत इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। उनके इस बयान से उनके पद से हटने की संभावना को लेकर के अटकलें लगातार लगी हुई हैं। इसके साथ ही दोस्तों, एक और बड़ी खबर बताते चलें, पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने ओवैसी को बताया है बीजेपी का दलाल, लगाया है ये बड़ा आरोप। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, गोंडा में सपा के नेता मसूद आलम के आवास पर पहुंचे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने प्रेस वार्ता कर केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दोनों देश को लगातार बर्बाद कर रहे हैं और कहीं भी कोई भी विकास नहीं हो रहा है। कुरैशी ने आगे कहा है कि ये लोग गंगा जमुना तहजीब में हिंदू मुसलमान के नाम पर लगातार जहर घोल रहे हैं। और वहीं इसके साथ ही पूर्व राज्यपाल ने एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी पर जमकर के निशाना साधते हुए कहा है कि ओवैसी बीजेपी के दलाल हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के एजेंट इस तरीके से बयानबाजी करते हैं जिससे बीजेपी को फायदा हो। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर जमकर के निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि बिना परिवार की अनुमति के यहां
जहां पर किसी बेटी के शव को जला दिया जाए और किसानों की भीड़ इकट्ठा हो तो सांसद का बेटा गाड़ी से रौंदे। यहां यही कानून व्यवस्था है। पूरी तरीके से जंगल राज यूपी के अंदर कायम हो चुका है योगी सरकार में। ये यहां पर जोरदार हमला बोला है बीजेपी पर पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, पंजाब चुनाव के लिए 22 किसान संघों ने बनाया है एक मोर्चा। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया है किनारा, मंच के उपयोग की इजाजत नहीं। आप लोगों को बताते चलें, केंद्र के 3 विवादित कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा का हिस्सा रहे किसानों के 22 संगठनों ने पंजाब में 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए एक राजनीतिक मोर्चा संयुक्त समाज मोर्चा बनाने की घोषणा की है। पंजाब की सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने के उद्देश्य से यह मोर्चा बनाया गया है। मोर्चा के मुख्यमंत्री का चेहरा बलबीर सिंह राजपाल ने स्पष्ट किया है कि अभी तक किसी भी राजनीतिक दल के साथ कोई भी गठबंधन नहीं है। यहां तक कि आम आदमी पार्टी के साथ भी किसी गठबंधन को लेकर के बातचीत नहीं हुई है। हालांकि इस ऐलान के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है कि पंजाब के कुछ किसान संगठनों के द्वारा विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए संयुक्त समाज मोर्चा बनाने की घोषणा से उनका यहां पर कोई भी लेना देना नहीं है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, मोदी सरकार के राज में राजनीतिक विरोधियों पर मुकदमों की बाढ़। रिपोर्ट में हुआ है बड़ा खुलासा। मोदी सरकार पर यह आरोप लगता रहा है कि वह अपने विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का लगातार गलत इस्तेमाल करती है। बीते कुछ सालों में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें सरकार का विरोध करने का खामियाजा भी उठाना पड़ा है, लेकिन एनडीटीवी की एक रिपोर्ट कहती है कि 2014 में, यानी कि जब से केंद्र में मोदी सरकार सत्ता में आई है, बीजेपी के राजनीतिक विरोधियों पर मुकदमों की बाढ़ सी आ गई है। आप लोगों को बताते चले, रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के बाद से 570 लोग ऐसे हैं जो जांच एजेंसियों के लगातार निशाने पर रहे हैं। कुछ मामले में तो संबंधित शख्स के परिजनों तक भी ये एजेंसियां पहुंची हैं। इन एजेंसियों में सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स शामिल है, जबकि लोगों में गैर एनडीए दलों के राजनेता, एक्टिविस्ट, वकील, स्वतंत्र मीडिया हाउस, पत्रकार, फिल्म जगत से जुड़े लोग और सरकारी अफसर भी शामिल हैं। और वहीं एनडीटीवी की रिपोर्ट कहती है कि कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं रहा जिसके खिलाफ इन केंद्रीय एजेंसियों ने कार्रवाई ना की हो। ये यहाँ पर रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट बताते चलें, आगरा में सीएम योगी का कार्यक्रम, सांड ने मचाई है अफरा तफरी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, आगरा में सीएम योगी के कार्यक्रम में तब भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई जब भीड़ में एक सांड घुस आया। सांड को देखते ही वहां पर मौजूद लोगों के बीच भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई और लोग सांड से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे और जैसे तैसे प्रशासन की तरफ से इसमें यहां पर कुछ भीड़ जुटाई गई थी और सांड के घुसते ही वह भीड़ वहां से चली गई। ये यहां पर अपडेट है दोस्तों। एक और बड़ी खबर बताते चलें, ओवैसी ने गोडसे को बताया है आतंकी। धर्म संसद को लेकर के भाजपा पर बरसे। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, फिरोजाबाद में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि महंगाई के साथ इस सरकार में बेरोजगारी भी बढ़ी है, स्वास्थ्य सेवाएं खराब हैं। फिरोजाबाद में अगस्त सितंबर में बुखार से 200 बच्चों की मौत हो गई, लेकिन बाबा को नाम बदलने से फुर्सत ही नहीं है। और वहीं इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड की धर्म संसद का जिक्र करते हुए कहा है कि एक और प्रधानमंत्री गुजरात में अखंड भारत की बात करते हैं, दूसरी ओर उत्तराखंड में आयोजित धर्म संसद में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को गोली मारने की बात कही जाती है। ओवैसी ने नाथूराम गोडसे को आजाद भारत का पहला आतंकी बताया है और यहां पर भाजपा को जबरदस्त तरीके से घेरा है ओवैसी ने इस पूरे मामले को लेकर के। एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें, बीजेपी विधायक ने जया बच्चन को लेकर के दिया है अमर्यादित बयान। सुरजेवाला बोले, बीजेपी का महिला विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी के विधायक सुरेंद्र सिंह के द्वारा समाजवादी पार्टी की नेता और बॉलीवुड की अभिनेत्री जया बच्चन पर विवादित बयान देने को लेकर के निशाना साधा है। सुरजेवाला ने कहा है कि यही बीजेपी नेताओं की असली सोच है। ये बीजेपी का महिलाओं के प्रति घिनौना और द्वेषपूर्ण चेहरा है।
और आप लोगों को बताते चले, बीजेपी के विधायक ने इतना विवादित बयान दिया है कि यह बताने के लायक भी नहीं है। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि लगातार भाजपा के नेता ऊट पटांग बयान देते रहते हैं और घिरते रहते हैं। अब यहां पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले पर हमलावर है भाजपा पर। इस समय की आज की दोस्तों सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है UNVDV के माध्यम से। इन खबरों को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।